नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की राजनीति के उस अदृश्य युद्ध की जो न सीमा पर लड़ा गया न गोलियों से, बल्कि डेटा, माइंड मैपिंग और डिजिटल प्रोफाइल के जरिए। ये कहानी है आईपैक की, ये कहानी है प्रशांत किशोर की और ये कहानी है भारत के करोड़ों नागरिकों के बहुमूल्य निजी डेटा की। सवाल नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारत में चुनाव अब विचारधारा से नहीं, डेटा इंजीनियरिंग से जीते जा रहे हैं? सूत्रों और राजनीतिक हलकों में वर्षों से यह सवाल उठता रहा है कि क्या आईपैक सिर्फ एक चुनावी रणनीतिक कंपनी है या एक डेटा कलेक्शन मशीन। नीचे स्तर पर पहली बार आवाज उठी थी 2017 में पंजाब से, जब आईपैक ने कांग्रेस का चुनावी मैनेजमेंट संभाला था, आप सभी को याद होगा। फिर 2019 में दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए थे, इतनी गहराई तक मतदाताओं की निजी जानकारी आखिर कहां से आ रही है। लेकिन तब इन आवाजों को राजनीतिक शोर कह करके अनसुना कर दिया गया। अब सवाल नंबर 2, डेटा संग्रह की शुरुआत कब हुई? राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक डेटा कलेक्शन का असली खेल 2016 में दिल्ली से शुरू हुआ, आम आदमी पार्टी के लिए किए गए माइक्रो लेवल सर्वे से। इसके बाद 2021 में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, और डीएमके तमिलनाडु के चुनावों में डेटा ड्रिवन कैंपेन ने चुनावी नतीजों को प्रभावित किया। ऐसा आरोप विपक्षी दलों द्वारा लगातार लगाया जाता रहा है। यहां सवाल उठता है कि क्या अब यह सिर्फ चुनावी रणनीति थी या फिर चुनाव आयोग की जानकारी के बिना एक समानांतर डेटा सिस्टम। 2024 से पहले बड़ा मोड़। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के कांग्रेस से जुड़ने के बाद आईपैक के कथित तौर पर पुनर्गठन की बातें सामने आती हैं। आरोपों के मुताबिक प्रतीक जैन आईपैक की कमान इन्हीं के पास थी, जिनका काम क्षेत्रीय दलों के लिए डेटा आधारित चुनावी रणनीति बनाना था। सुनील कोनुगुलु कांग्रेस के आईटी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े। यहां यह सवाल उठा कि क्या कांग्रेस का डिजिटल ब्रेन भारत से बाहर संचालित हो रहा है? इन आरोपों में भी ये कहा गया कि कुछ डेटा विदेश स्थित सर्वरों तक पहुंचा दिया। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है। मेरे भाइयों बहनों, किस तरह का डेटा, मैं आपको आरोपों के अनुसार बताने का प्रयास करता हूं। परिवार की आर्थिक स्थिति जानना, बीपीएल योजनाओं के लाभार्थियों की सूची निकालना, सोशल मीडिया व्यवहार, फोन नंबर, राजनीतिक सुझाव, राजनीतिक झुकाव, पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रोफाइलिंग, और ये सब चुनाव आयोग की आधिकारिक अनुमति के बिना हुआ, स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल बाहर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को यदि समझेंगे तो प्रशांत किशोर का अतीत संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा रहा है। यह एक सार्वजनिक तथ्य है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत के मतदाताओं का डेटा वैश्विक राजनीति निगरानी तंत्र तक पहुंचा? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भारत की आंतरिक राजनीति को समझने और प्रभावित करने की कोशिश करती रही हैं। यहां अमेरिकी दूतावास, यूएनओ समर्थित एनजीओ नेटवर्क जैसे शब्द सामने आते हैं, लेकिन इन दावों की निष्पक्ष तौर पर स्वतंत्र जांच आवश्यक है। 2024 चुनाव और ब्लैक पॉलिटिक्स। एक बड़ा आरोप यह भी है कि 2024 से पहले एक विचारधारा विहीन राजनीतिक
ब्लॉक को प्रोत्साहित किया गया ताकि संसद में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न मिले। क्या यह लोकतांत्रिक संतुलन था? क्या विदेशी प्रेरित राजनीतिक इंजीनियरिंग थी? ये सवाल हमारा देश पूछ रहा है द मानस वॉइस के माध्यम से। अब बात करें कोलकाता हाई कोर्ट की। ईडी बनाम ममता बनर्जी, जो कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ वह सिर्फ एक सुनवाई नहीं थी, वह न्यायपालिका की गरिमा पर सीधा दबाव था। भीड़, नारे, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, इतना कि माननीय जज को बेंच छोड़नी पड़ी। क्या अदालतें अब राजनीतिक रैलियों का विस्तार बनेंगी? ईडी का आरोप है कि आईपैक रेड के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ हुई। टीएमसी का दावा है कि यह राजनीतिक बदला है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है साथियों। असली सवाल ये है कि क्या भारत में कानून सबके लिए बराबर है? क्या सत्ता के दबाव में न्याय भी टल सकता है? क्या मतदाता का डेटा राष्ट्र की संपत्ति है या राजनीतिक हथियार? इस चैनल के माध्यम से मेरी स्पष्ट मांग है, देश के मुख्य न्यायाधीश को इस पूरे घटनाक्रम पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। एक देशवासी होने के नाते ये मेरा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ईडी बनाम टीएमसी की नहीं है। ये लड़ाई है भारत की लोकतांत्रिक गरिमा की, भारत की लोकतांत्रिक आत्मा की। ये लड़ाई है जनता के अधिकार और गोपनीयता की। मित्रों, आज अगर हमने सवाल नहीं पूछे तो कल जवाब मांगने का हक हम खो देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए वंदे मातरम। और ऐसे ही राष्ट्रवादी वीडियो के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।